आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की हुई 15 महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में। इसमें शामिल है एमएसएमई, एनबीएफसी, बिजली वितरण कंपनियां, कर सुधार और रियल एस्टेट क्षेत्र। जैसे हम सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था काफी खराब हालत पर चल रही है और इसके लिए हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने आर्थिक बूस्टर पैकेज जाहिर किया था 20 लाख करोड़ रुपए का, जो कि जापान के बाद एशिया में सबसे बड़ा पैकेज है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के 10% के बराबर है। प्रमुख क्षेत्र जैसे कृषि, विनिर्माण, एमएसएमई, कई अन्य इसमें शामिल है। तो आइए जानते हैं वित्त मंत्री द्वारा की गई इन 15 महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में। आइए जानते हैं सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम के बारे में। एमएसएमई सहित सभी व्यवसायों के लिए 3 लाख तक का ऋण बिना गारंटी के तौर पर दिया जाएगा। साथ ही बैंक, एनबीएफसी और एमएसएमई को आपातकालीन क्रेडिट लाइन दी जाएगी। 19 फरवरी 2020 तक उनके ऋण का जो भी बकाया होगा उस पर आपको 20% तक क्रेडिट दिया जाएगा सरकार की तरफ से। साथ ही एमएसएमई की एक नई परिभाषा डिसाइड की जाएगी उनके निवेश सीमा और टर्नओवर के आधार पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई इस 3 लाख का ऋण लेने के लिए पात्र हो सके। साथ ही 200 करोड़ के जो भी सरकारी खरीद के टेंडर रहेंगे वो सिर्फ हमारे देश में ही भरे जाएंगे, यानी जो भी पैसा होगा वो हमारे भारत देश में ही रह जाएगा। ये सारी योजनाएं केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा एमएसएमई को प्रोवाइड किया जाएगा 45 दिनों में। बात करें अगर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसीओ के बारे में, तो इनके लिए 30,000 करोड़ की विशेष योजना लागू की गई है। इनके प्राथमिक और द्वितीय बाजार लेन देन दोनों में ही गवर्नमेंट की तरफ से निवेश किया जाएगा और इस निवेश की पूरी जानकारी भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। साथ ही एनबीएफसी के लिए 45,000 करोड़ की आंशिक क्रेडिट गारंटी स्कीम भी दी जाएगी, यानी नुकसान का 20% गारंटर अर्थात भारत सरकार द्वारा भी दिया जाएगा अगर कोई भी कंपनी डूबती है तो। बात करें अगर बिजली वितरण कंपनियों के बारे में, तो डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ का पैकेज जाहिर किया गया है। बिजली वितरण कंपनियों को जनरेटर कंपनियों के पैसे देने होते हैं और इसके लिए राज्य सरकार की गारंटी पर केंद्र सरकार इनको ऋण देगा, ताकि बिजली वितरण कंपनियों की जो भी प्रोसेस है उसमें कोई भी बदलाव ना आए और हमारे सभी भारत निवासियों को बिजली का सप्लाई आसानी से हो सके। कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत। सभी केंद्रीय एजेंसियों जैसे रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग, जिसमें निर्माण कार्य, माल और सेवा के कॉन्ट्रैक्ट है, मध्यवर्ती मिल के पत्थर और पीपीई के कॉन्ट्रैक्ट है, इन सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को 6 महीने का अतिरिक्त टाइम दिया जाएगा उनके काम खत्म करने के लिए। साथ ही सरकारी एजेंसियों द्वारा इन कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे के मामले में बैंक गारंटी भी जाहिर की जाएगी। रियल एस्टेट क्षेत्र। रेरा के तहत रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण और अवधि का विस्तार होगा। 25 मार्च 2020 को या उसके बाद समाप्त होने वाले सभी पंजीकृत परियोजनाओं के पंजीकरण और पूर्णता स्थिति 6 महीने तक बढ़ाई जाएगी। बात करें कर सुधार के बारे में, तो 50,000 करोड़ के माध्यम से टीडीएस और टीसीएस पर 25% कम होगा और इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स, व्यावसायिक शुल्क, ब्याज, किराया, लाभांश, कमीशन, ब्रोकरेज आदि के लिए इस भुगतान पर कम टीडीएस दरों पात्र होंगे। सभी धर्मार्थ ट्रस्ट, गैर कॉर्पोरेट व्यवसाय, प्रोप्राइटरशिप, साझेदारी, एलएलपी और सहकारी समितियों का जो भी रिफंड बाकी होगा सरकार के पास वो तुरंत जारी किया जाएगा। साथ ही वित्त वर्ष 2019-2020 के सभी आयकर रिटर्न की तारीख 31 जुलाई 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ाई गई है और आयकर 30 दिसंबर 2020 तक समाप्त होने वाली तारीखों को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 किया गया है और 31 मार्च 2021 तक समाप्त होने वाले तारीखों को बढ़ाकर 30 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही अतिरिक्त राशि के बिना भुगतान करने के लिए विवाद से विश्वास योजना की अवधि को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया जाएगा। ये जो योजना है व्यक्तियों और आयकर विभाग के बीच विवादों को निपटाने के लिए बजट 2020 में घोषित एक प्रत्यक्ष कर योजना है। तो आशा करते हैं कि आप निर्मला सीतारमण जी द्वारा की गई इन 15 घोषणाओं के बारे में पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में हमारे भारतीय किसान भाइयों के लिए क्या क्या योजनाएं की जाएंगी। साथ ही लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।